नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी का एक और भ्रष्टाचार वहां खुलकर के सामने आया है और उसमें आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने बाकायदा इस मामले में सीआईडी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया है। मामला असल में ममता बनर्जी सरकार में एक चिटफंड कमेटी का है और वो कमेटी में हजारों लोगों को जोड़ा गया और उसमें जोड़ने के बाद उनसे पैसे इकट्ठे किए गए और उस पैसे को लोन के नाम पर बांट दिया। लोग जब अपना पैसा वापस लेने गए तो वो पैसा वहां है ही नहीं। लोगों को बता दिया गया कि लोन जब वापसी आएगा तब आपके पैसे वापसी कर दिए जाएंगे। लोगों ने इसकी कंप्लेंट पुलिस में की और पुलिस ने ये केस जो है जब सरकार में वहां अखबारों में छाया और जब सरकार की किरकिरी होने लगी कि यहां देखिए इस तरह की लूट चल रही है। और इस मामले में आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल पुलिस पर जब ये कंप्लेंट गई थी तो इसमें जो है अलीपुरद्वार महिला संबे रिंदन सोसाइटी, ये सोसाइटी बनाई और इसमें 21,163 सदस्य जोड़े गए और उन सब ने अपने पैसे जमा किए। उनको लगता था भाई 3 साल में पैसे डबल हो जाएंगे और इसलिए लोगों को लगता है कि भाई जल्दी से पैसे डबल हो जाएंगे, इसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा, लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये कोई नया किस्सा नहीं है। वहां शारदा घोटाला, चिटफंड घोटाला, ये पश्चिम बंगाल में हमने पिछले काफी सालों से सुना है। ममता बनर्जी सरकार से लोगों को उम्मीद ये थी कि इस घोटाले में पुलिस ठीक से जांच करेगी। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने इस केस को सीआईडी को दे दिया और सीआईडी से कहा कि इस मामले में जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़कर इस जेल के अंदर डाला जाए। लेकिन सीआईडी ने कोई काम किया नहीं। जनता निचली अदालत में पहुंची और उस केस को यह कहा कि भैया सीबीआई को दिया जाए या ईडी को दिया जाए, क्योंकि मामला लगभग 50 करोड़ से ऊपर का जुड़ा हुआ है और इस मामले में ईडी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि यह पैसा रिकवर हो सके। निचली अदालत की कोई बात पुलिस ने नहीं चुनी, सीआईडी को केस ट्रांसफर हुआ। सीआईडी ने इस केस को कोई इसमें जांच नहीं की और लोगों का कहना है, ये पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं जो पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं साहब सीआईडी ने भी कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने घोटाला किया वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, तो सीआईडी के अफसर मिल गए, ऐसा आरोप उन लोगों ने लगाया। जब यह आरोप लेकर के वो हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, उन्होंने देखा भाई एफआईआर कब हुई है, तो पुलिस ने क्या क्या इसमें किया। पुलिस ने कह दिया भाई देखिए इसमें बड़े लोग जुड़े हुए थे और इसलिए क्योंकि मामला कई जिले का मामला जुड़ा हुआ है और इसलिए हमने केस ये सीआईडी को ट्रांसफर किया, क्योंकि इसमें यह भी पता लगाना जरूरी है जो 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए आखिरकार वो गए कहां हैं, उनको रिकवर करना था। और सीआईडी को उन्होंने जब ये कहा कि देखिए ये भी कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए इसमें ईडी और सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाए, तो हाई कोर्ट जो है कलकत्ता की, उसने आदेश पारित किया कि ये जो सोसाइटी का घोटाला है, सीआईडी को कहा कि इसको तत्काल जो है आप क्लोज करिए, आपने इसमें कोई अचीवमेंट किया नहीं है और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिला नहीं है। बार बार आपको कहने के बावजूद आप इसको सीबीआई को या ईडी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, लिहाजा जज साहब ने नाराज होते हुए सीआईडी के ऊपर आपको बता दूं 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। और इसमें जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, वही गंगोपाध्याय हैं ये, जिन्होंने जो शिक्षा भर्ती घोटाला था, आपको याद होगा, उस भर्ती घोटाले का केस भी निचली अदालत में जब तक रहा कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब वो हाई कोर्ट में पहुंचा तो इन्हीं जस्टिस ने उस पर जांच के आदेश दिए थे और उसके बाद देखिए जब ईडी ने कार्रवाई की तो आपको पता है कि उस मामले में ममता बनर्जी के खासम खास बल्कि भाई कहे जाने वाले पार्थ चटर्जी वो जेल के अंदर बंद है। करोड़ों रुपए बरामद हुए, यानी ईडी के बिना वहां कोई काम होना नहीं है। और ये तो पब्लिक भी जानती है कि सेंट्रल एजेंसी ही वहां कुछ कर सकती है, नहीं तो पुलिस तो कर नहीं सकती। उसका कारण क्या है? पुलिस वाले अगर अधिकारियों से पूछो वो रिकॉर्ड पे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि साहब जहां नाम टीएमसी का आ जाता है फिर वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। किसी पुलिस की ये हिम्मत नहीं है कि वो टीएमसी के किसी कार्यकर्ता पर हाथ डाल सके, उससे पूछताछ कर सके या गिरफ्तार कर सके। सेंट्रल एजेंसी है, हमको अगर कोर्ट कहेगा अपनी तरफ से तो हम भेज ही नहीं सकते। अगर अपनी तरफ से किसी अधिकारी ने रिकमेंड कर दिया सीबीआई के लिए तो उसकी भी खैर नहीं है। और इसीलिए मुझे लग रहा है ये सीआईडी को जो केस दिया गया है, वो सीआईडी के जो अधिकारी हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं, वहां के जो पत्रकार हैं उनको वो बताते हैं कि भाई इसमें हम क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं। सरकार के लोग अगर इन्वॉल्व हैं, सरकार के लोग माने टीएमसी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है,
तो हम अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो हम मरे, क्योंकि हमले होंगे, ट्रांसफर होंगे, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कोर्ट नाराज होता है। और ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश पे अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। भाई हाई कोर्ट का आदेश हो गया है, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ठीक है भाई, आपको पहले तो पेनल्टी दो आप, क्योंकि आपने कोर्ट की अवमानना करी है। कोर्ट ने जब एक आदेश दे दिया उसके बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो एक तो ये हो गया। अब ये हो गया ईडी और सीबीआई को ट्रांसफर, यानी अब एक नया घोटाला आपको पश्चिम बंगाल से सुनने को खुलने को मिलेगा। और जैसी उम्मीद जताई जा रही है, जो पब्लिक कह रही है, वो ये कह रही है कि इसके अंदर टीएमसी के लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं करी है। यानी आप देखें कि पश्चिम बंगाल में घोटाले के बाद घोटाला खुलता जा रहा है, और यह हालत है कि पुलिस भी कोई कार्रवाई करती नहीं है। और अब आप सोचिए, पुलिस में ही सीआईडी इसलिए होती है कि वो गहनता से जांच करे, अंदर से चीजों को निकाल के लाए। पुलिस के जो हाथ में नहीं है, वहां भी सीआईडी को अधिकार है कि पूरे राज्य में वो कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जब सीआईडी भी विफल हो जाए तो आप सोचिए कि वहां कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और इसीलिए जनता कहती है कि यहां तो केवल एक ही हाल है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हो रहा है, और जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं बस वो करते क्या हैं, वो टीएमसी से मिल लेते हैं, एक रसीद कटा लेंगे, मेंबर हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिव मेंबर है। भाई मेंबर बनने में क्या होता है, उनको लगता है करोड़ों रुपए की हेरा फेरी है, इसमें से करोड़ों में से 50 करोड़ का मामला ये सोसाइटी का बताया जा रहा है, जो ये अलीपुर द्वार महिला संबे रिंदल सोसाइटी है। अब इसमें 50 करोड़ में सोचिए कि अगर जो टीएमसी के कोई विधायक होंगे, सांसद होंगे, या कोई मंडल का या जिले स्तर का जो अधिकारी होगा कोई टीएमसी का, अगर उसको 1 करोड़ भी उनके ऊपर खर्च कर दिया, वो तो पूरी पैरवी करेंगे, थोड़े पैसे पुलिस को दे दो। और अक्सर यही होता है, गरीब आदमी को जब न्याय नहीं मिलता उसके साथ यही होता है कि पुलिस जो है वो पैसा लेकर चुप बैठ जाती है, नेताओं के फोन आते हैं। पश्चिम बंगाल में ये ट्रेंड कुछ ज्यादा है, वहां तो कोई सुनवाई है नहीं। और वहां आपको बता दूं, आपने ये न्यूज मीडिया में भी अब आई है जब हाई कोर्ट ने उस पर आदेश कर दिया है। इसके पहले वो ज्यादा न्यूज नहीं आई। पश्चिम बंगाल के कुछ अखबार हैं वो जरूर उसको छापते रहे, लेकिन बैलेंस करके वो केवल इतना छापेंगे कि देखिए ये जो सोसाइटी के पीड़ित लोग थे जिनका पैसा वहां फंस गया है, बर्बाद हो गए, वो आज कोर्ट में गए, उन्होंने आज कोर्ट में डाला। वो ये लिखने की हिम्मत कभी नहीं करते कि इसमें टीएमसी का इन्वॉल्व है, क्योंकि जैसे ही ये लिखेंगे सबूत मांगा जाएगा, बताओ आपने कैसे कहा। और आम आदमी जो पीछे खड़े होकर कहते होते हैं वो सामने आते नहीं। पत्रकार झूठा साबित हो जाएगा तो पत्रकार को भी ममता दीदी जेल में डाल देंगी, और इसीलिए पत्रकार भी कभी इस पर खबर बनाते नहीं है। नेशनल मीडिया में भी आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल की कोई खबरें आपको सुनने को नहीं मिलती हैं। अर्नब गोस्वामी जी ने रिपब्लिक बंगला बनाया, अब आप उसको देख लीजिए, किस तरह की खबरें अगर आती हैं आपको पता लग जाएगा हालत क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब मिली भगत है, लेकिन लोग बैलेंस करके चलते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल है। और इसी से ये पता लग रहा है कि वहां घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। अब उसमें हाई कोर्ट से राहत मिलती है पब्लिक को। अब हाई कोर्ट के बाद ईडी और सीबीआई की इन्वॉल्व होती है, और आप देखें कि जब इनकी पकड़ दकड़ होगी तो इनके पास एक ही जवाब है। जब पत्रकार पूछते हैं, मैडम दिल्ली में दीदी आती हैं, कहेंगे बदले की कार्रवाई की जा रही है। अब ये बताइए, एक केस हाई कोर्ट में पहुंचा है, आपकी सीबीआई के पास आया, आपकी पुलिस के पास आया, क्या वो सब केस फर्जी है? जितने लोग उसमें पीड़ित हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो भाई पुलिस आपकी है, उल्टा केस करो उन पे कि आप हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हो। लेकिन दीदी भी जानती हैं कि हाँ पीड़ित तो हैं, घपला तो हुआ है, किसने किया, पैसा कहां गया, वो पैसा कैसे वापसी आएगा, उसका उपाय दीदी के पास नहीं है, क्योंकि करना नहीं चाहते। भाई दिक्कत है कि जैसे ही आप पैसे की वापसी की बात करोगे तो वहां कहीं ना कहीं लिंक्ड है ना मामला। और इसीलिए अब आप देखेंगे कि ईडी और सीबीआई इसमें जांच करेगी, फिर से आपको एक नए घोटाले का खुलासा पश्चिम बंगाल से होता हुआ दिखाई देगा। और यही ममता दीदी का एक दिक्कत है कि उनको कलकत्ता हाई कोर्ट से लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। फिर वो कहती हैं साहब ये जो न्याय प्रणाली है
ये भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। अब जनता से पूछें जिनकी जेब से पैसा गया है, वो क्या कहते हैं। वो कहेंगे साहब हम तो कोर्ट से ही हमें उम्मीद जती है और केंद्रीय एजेंसी ही हमारा पैसा वापस दिला सकती है, दीदी से तो कोई उम्मीद बची नहीं है। जब से ये भर्ती घोटाले में देखा है कि वो कुछ नहीं हुआ अभी तक, आप देख लो कुछ हुआ नहीं है। वो भर्ती का घोटाला अभी तक जितना सीबीआई ईडी ने खोल दिया उतना खोल दिया, उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा झटका हाई कोर्ट से लगा है। अब देखेंगे दीदी इस पर क्या बयानबाजी करती है। वंदे मातरम।